तक प्यार। हवस के अंधों ने प्यार जैसे पवित्र शब्द को वासना के दरिया में डुबोकर रख दिया और उसे ही प्रेम के रूप में परोसकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। यह आचरण अब स्कूल के बच्चों तक में फैल गया है और इसका परिणाम कितना भयानक है, ये हरियाणा के एक मामले में देखने में आया, जहां एक 13 साल की लड़की को एक साथ एक से अधिक लड़कों से प्यार हो गया। अब इसे प्यार कहा जाएगा या फिर वासना का नशा, ये आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखने के बाद तय कर लीजिएगा और अपना डिसीजन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जिस बेटी का भविष्य बनाने के लिए माँ बाप उसे अपने कार्यस्थल पर लेकर आए थे ताकि उसे गांव से निकालकर अपने साथ शहर में रख सके, एक दिन उसी के लिए माँ बाप को रोना पड़ गया। यह घटना हरियाणा के सोनीपत जिले की है। सोनीपत जिले में घटी यह घटना यहाँ के राई थाने के अंतर्गत आती है, लेकिन जिस घटना ने सबको हैरान करके रख दिया, इस घटनाक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से होती है। टीकमगढ़ के रहने वाले गंगाराम की शोभा नाम की एक महिला से शादी हुई। शोभा पहले से ही शादीशुदा थी, परंतु उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा था। पहले पति से उसे एक बेटी थी। आगे चलकर उसने गंगाराम से शादी की। आगे चलकर गंगाराम से भी उसे एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटी का नाम आस्था रखा गया। उसकी उम्र 4 साल और बेटा ऋत्विक था, जिसकी उम्र 5 साल थी। परिवार बढ़ गया तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन उसकी इनकम तो उतनी ही थी। अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब यहाँ से बाहर चला जाए। उसने अपनी पत्नी शोभा से बात की तो वो भी उसके साथ टीकमगढ़ छोड़ने के लिए राजी हो गई। अब साल 2021 में दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकमगढ़ से रवाना हुए और वो हरियाणा पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में वो आकर रहने लगे और यहीं दोनों मजदूरी करने लगे। शोभा के पहले पति से जो बेटी थी उसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम नीतू था। उसे फिलहाल इन लोगों ने टीकमगढ़ में ही रखा, उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। दोनों पति पत्नी इस क्षेत्र में मजदूरी का काम कर रहे थे। दरअसल गंगाराम राज मिस्त्री का काम जानता था। वो जहां भी काम करता था उसके साथ उसकी पत्नी शोभा भी काम करने के लिए चली जाती थी। दोनों पति पत्नी घर चला लेने लायक अच्छा पैसा कमा रहे थे। आसपास के क्षेत्र में उनकी छवि भी अच्छी बन गई थी। इसके बाद साल 2023 आया। उनकी जो बेटी टीकमगढ़ में रहती थी अपने दादा दादी की सेवा करती थी। अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इससे नीतू को भी अपने पास ही बुला लिया जाए। फरवरी 2023 में नीतू भी अब टीकमगढ़ छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। उसकी उम्र अब 14 साल हो गई। यहाँ उसका एडमिशन करा दिया गया। नीतू घर का कामकाज करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी। नीतू ने घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया। वो सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती थी। ये घटना अप्रैल के महीने की है। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ किताबें चाहिए, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आइए। तब गंगाराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो तुम्हें खरीद कर दे देंगी। इसके बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी खत्म हो जाता है। वो पति से पैसे लेकर किताब खरीदने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर में दोनों बच्चे तो हैं, लेकिन बड़ी बेटी नहीं दिखाई दे रही। शोभा उसे ढूंढती हुई छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो भयानक सीन उसने देखा, उसे देखकर वो चीखें मारकर रोने लगती है। उसने देखा कि उसकी बेटी नीतू पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग भी इकट्ठा होते हैं। इस बीच पुलिस को फोन किया जाता है। नीतू को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर देते हैं। नीतू का पिता गंगाराम भी वहां मौजूद पहुंचता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, क्योंकि शोभा और गंगाराम अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि पुलिस को बयान दे सके। पुलिस अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, लेकिन तभी सोमवार गंगाराम ने खुद सामने आकर कहा कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। जाने वाला चला गया, वो अपनी बेटी का पीएम भी नहीं कराना चाहते। तब पुलिस ने कहा कि आप हमें ये सब लिखित में दे दीजिए, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है और लड़की का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आती है कि लड़की की मृत्यु गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती। मामला एक लड़की से जुड़ा था और उसकी हत्या का था, इसीलिए पुलिस अब इस मामले की जांच अपनी तरफ से शुरू करती है। इस बीच यह जानकारी मीडिया को भी लग जाती है कि 14 साल की एक लड़की की इस तरीके से हत्या हो गई और ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया। नीतू को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर ने उसके साथ फोर्स इंटरकोर्स की पॉसिबिलिटी बताई।
इस बात को मीडिया ने तूल देना शुरू किया। अपनी जांच के दौरान पुलिस मरने वाली लड़की के माता पिता से भी पूछताछ करती है। माता पिता अभी यही कह रहे थे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन पुलिस ने जब मकान मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान घर में लड़की के परिवार वालों के अलावा और कोई नहीं आया। पुलिस का सीधा शक अब लड़की के माता पिता यानी कि गंगाराम और शोभा की तरफ गया। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे ये दोनों पति पत्नी टूट गए और इन्होंने जो स्टोरी बताई उसे सुनने के बाद तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। नीतू की कहानी उसके दादा दादी के घर यानी कि टीकमगढ़ से ही शुरू हो जाती है। जब वो केवल 13 साल की थी, उसी समय 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो 6वीं क्लास के ही एक लड़के के साथ बातचीत किया करती थी। तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अभी छोटी सी बच्ची है। अभी ये सब चल ही रहा था कि नीतू को टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। सोनीपत आने के बाद भी नीतू को लड़कों से बातचीत करने का मौका मिल जाता था। दरअसल गंगाराम और शोभा काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे। नीतू अपने दोनों भाई बहनों के साथ घर में अकेली रहती थी। भाई बहन छोटे थे, इसीलिए नीतू इसका फायदा उठाकर खुलकर लड़कों से बात करती थी। उसके पास एक फोन भी था। एक दिन शोभा ने नीतू को फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लिया और उसने उसी दिन नीतू की काफी पिटाई भी की। इसके साथ ही शोभा ने नीतू को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया, उसे समझाया और नीतू ने भी माँ को भरोसा दिलाया कि अब वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। लेकिन नीतू माँ को दिए गए वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसने एक बार फिर लड़कों के साथ नैन मटक्का और गपशप करना शुरू कर दिया। शोभा हर बार नीतू का मोबाइल पकड़कर छुपा दिया करती है और नीतू हर बार मोबाइल का इंतजाम करके लड़कों से बातचीत करती है। वो अभी बाथरूम में छुपकर बात करती है तो कभी रात में उठकर बात करती। गंगाराम भले ही ना समझ पाए, लेकिन शोभा इस बात को समझ गई थी कि अब नीतू उसके हाथ से बाहर जा रही है। लगभग 1.5 महीने में नीतू कम से कम 50-60 बार लड़कों से बात करते हुए पकड़ी चुकी थी। शोभा अपनी तरफ से सारी कोशिश करके हार चुकी है। आगे क्या करने वाली थी, इसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। शोभा अब इस बात को गंगाराम के कान में डालती है। गंगाराम को जब भी बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को मारता पीटता और समझाता है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि वो नीतू का सौतेला पिता है। पर नीतू को ये बात अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए नीतू ने अपने सौतेले बाप को जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नीतू बाप बेटी के रिश्ते के लिहाज को भूलकर गंगाराम को पलटकर जवाब देने लगी। वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी, जिससे मन होगा उससे बात करूंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी। इसके बाद वो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अपने माता पिता के सामने करती है, शायद कोई भी माता पिता अपनी बेटी से इस तरह के शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक बार गंगाराम के सामने नीतू का मुंह क्या खुला, माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू की हरकतें खुलकर सबके सामने आने लगी। अब वो माता पिता के सामने ही लड़कों से बात करती, उनसे उल्टे सीधे हंसी मजाक करती। इस बात को लेकर घर में आए दिन कलेश होने लगा और घर का माहौल भी खराब हो गया। यह घटना 29 अप्रैल की है, जब परिवार के सभी सदस्य रात में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नीतू फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। गंगाराम एक बार फिर अपनी बेटी को प्यार से समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, इसे बंद कर दो। लेकिन नीतू अपने पिता को उसके मुंह पर ही सीधे जवाब दे देती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद वो खाना छोड़कर उठ जाती है, फिर अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लेती है। आज गंगाराम और शोभा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी लड़की नीतू अब न केवल उनके हाथ से निकल चुकी है, बल्कि वो उनकी बदनामी का कारण भी बनने वाली है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सब से छुटकारा पाने का वो दोनों एक भयानक तरीका सोचते हैं और उसको अंजाम देने की तैयारी करते हैं। सुबह 7 बजे दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं। गंगाराम नीतू के पैर पकड़ता है और शोभा नीतू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में नीतू दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को छत पर जाकर छुपा देते हैं। इसके बाद वो दोनों नीतू की हत्या को कोई और रंग देने की तैयारी कर लेते हैं। दोनों सामान्य दिनों की तरह अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शोभा ये कहकर वापस आती है कि उसे नीतू के लिए किताबें खरीद कर उसे देना है, ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में इन दोनों का कोई हाथ नहीं। वो तो अपनी बेटी की किताबें खरीदने के लिए गए थे। घर आने के बाद चीखने चिल्लाने और रोने का ड्रामा करते हैं ताकि हत्या का शक किसी थर्ड पर्सन पर चला जाए। लेकिन फाइनली दोनों कानून के शिकंजे में आ जाते हैं।
एक अच्छे माता पिता के तौर पर बच्चों का ख्याल रखना, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे बुरे के बारे में समझाते हुए अच्छी राह पर चलते रहने के लिए प्रेरित करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका यह समाधान बिल्कुल तो नहीं हो सकता जो गंगाराम और शोभा ने किया। आवश्यकता थी सोच समझकर इससे बेहतर समाधान निकालने की। फिलहाल दोनों जेल में हैं और उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। वैसे आपके हिसाब से इस तरह की समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।